हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए टेंथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स लेके आई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एलटी, जूनियर, केवीएस, DSSB, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। ग्रामर और टेंथ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं, उन्हीं पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 है हमारा, देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, परमानेंट एक्टिविटीज़ हो, प्रिंसिपल हो, हैबिचुअल हो, रेगुलर कोई चीज़ हो, रिपीटेड कोई एक्शन हो, या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए है। या आप ये समझिए कि अगर सेंटेंस में ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड आ रहे हों और सेंटेंस से उसका भाव निकल रहा हो, तो हम उस टेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब एग्जामिनर क्या करते हैं कि उनको कभी पास्ट में दे देंगे, कभी फ्यूचर में दे देंगे, हमें उसी को करेक्ट करके लिखना होता है। क्या उसको चेंज करना होता है, किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये कौन कौन से होते हैं, एक बार और रिपीट करेंगे। देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, अगर आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, यानी अब ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, ये चेंज नहीं हो सकती ये बात कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है ना। तो अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट हो रहा हो, कोई भी परमानेंट एक्टिविटी दर्शाई जा रही हो, कोई प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत की बात हो रही हो, कोई हैबिट की बात हो रही हो, या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन हो रहा हो जो हम डेली में या रोज़ बार बार करते हैं, रेगुलर है और रिपीटेड है, या फिर आपके अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आ रहा हो। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन से होते हैं, जैसे आपका ऑलवेज हो गया, ऑफ्टन हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली, समटाइम, एवरीडे, डेली, ये सब क्या है आपके एक तरीके से टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ये आपको टाइम बता रहे हैं। अगर सेंटेंस में ये सब चीज़ें आ रही हों तो वो टेंस हमेशा याद रखिएगा, वो किस में बनता है, वो बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रहा है किस में बनेंगी ये सब चीज़ें? अगर आपको इन सब चीज़ों से समझ में आ रहा हो कि सेंटेंस में ये सब चीज़ें आ रही हों और इनका भाव प्रकट हो रहा हो, तो ये बनती है हमारी किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, उसके रूल्स आप लोगों को याद होंगे। और किसी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखिए सन हो गया सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। यही हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का रूल है, पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। सिद्धांत है कि अगर 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4 तो होने ही है, तो ये भी आपका किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये भी भाई पता ही है सबको, ये भी आपका एक तरीके से प्रिंसिपल ही है, क्या है कि पानी जो है 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो ये भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा। एग्जामिनर क्या करता है कि इसको चेंज करके दे देता है, पास्ट में दे देता है या फ्यूचर में दे देता है, और आपको देखना होता है कि अगर इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आ रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो, परमानेंट एक्टिविटी, प्रिंसिपल, हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन आ रहा हो, तो ये हमेशा किस टेंस में चेंज होगा, ये हमेशा होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे राम गोज़ टू बेड एट 10 PM, डेली राम 10 बजे बेड पे चला जाता है सोने के लिए। अब ये उसका क्या हो गया, ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी हो गई, ये उसका रिपीटेड एक्शन हो गया, तो ये भी हमेशा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही ऑलवेज कम हेयर एट नाइट, वो यहाँ पे कब आता है, रात को आता है, हमेशा आता है। देखिए ऑलवेज आ गया, ये आपका हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है। तो ये टेंस किस में बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप समझ में आ रहा हो, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। अगर सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब अगर सेंटेंस में हो या उसका भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो टेंस हमेशा किस में बनता है, वो टेंस हमेशा बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, देखिए, कोई भी इमोशंस, फीलिंग, पोजीशन या मेंटल एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें, कोई भी इमोशन, फीलिंग्स, पोजीशन
या मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी बिलीव इन गॉड, हम किस पे विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं भगवान पे। ये हमारा एक इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है। किस पे विश्वास करते हैं हम, भगवान पे। जैसे दिस पेन बिलोंग टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब इसमें पोजीशन आ रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है ये पेन, किसका है, मेरा है, ठीक है। पोजीशन आ गया तो ये भी हमारा किस में बनेगा, इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। एक बार और समझेंगे ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या है, अगर सेंटेंस में कोई भी हमारा इमोशन हो, फीलिंग हो, पोजीशन का भाव हो या मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उसको हम कौन से टेंस में बनाएंगे, उसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, क्या है, अगर सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट हो रहा हो, देखिए यहाँ पे देयर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, हेयर या देयर से हो, है ना, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो इसको किस में बना देते हैं हम, इसको हम बना देते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। एक्सक्लेमेटरी तो रहेगा, हेयर देयर अगर शुरू में हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो ये किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्या बन जाएगा, देयर गोज द बस, क्या बन जाएगा, देयर गोज द बस। देखिए ईएस लग गया तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। सीधे सिंपल भाषा में समझिए, क्या समझना है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होता है तो वो हमेशा किस में बनेगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। वो पास्ट में कभी नहीं बनेगा, वो फ्यूचर में कभी नहीं बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी भी लेखक का कथन, मतलब जो आपका एक कोई लेखक कोई मानो वाक्य कह जाते हैं, उसको यूँ का त्यों हम उतार देते हैं, तो वो हमेशा किस में बनता है, वो हमेशा बनता है आपका शुरुआत किससे होती है कि इसने कहा, वो हमारी चीज़ बनेगी हमेशा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, यानी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखते हैं, किसी भी लेखक के कथन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कीट्स सेज, देखिए एस लग गया है ना, कीट्स ने कहा, क्या कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। किस में बन गया आपका, ये सिंपल प्रेजेंट में बन गया। तो मानिए ये समझिए कि आपका कोई भी लेखक अगर कोई वाक्य कह रहा है जो उसने हूबहू यूँ की यूँ ही उतार दी हो, तो वो हमेशा किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। वो आपका पास्ट में नहीं जाएगा, वो आपका फ्यूचर में कभी नहीं जाएगा। किस में बनेगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5। आंखों देखा हाल का प्रसारण रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपका मैच चलता है, लाइव चलता है, ठीक है। अब उसका आंखों देखा हाल जो कमेंटेटर कमेंट्री करते रहते हैं वो बताते हैं, और वो आपका प्रसारण किस पे चल रहा है, रेडियो पे या टीवी पे आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं लाइव चीज़ें, तो वो हमेशा कौन से टेंस में बताएंगे, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। किस में बताएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वो कभी आपका पास्ट टेंस में नहीं होगा, कभी आपका फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। एग्जामिनर क्या करता है, वो आपका फ्यूचर या पास्ट टेंस में दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें गड़बड़ी किधर है। तो उसके टेंस के भाव को समझकर कि अगर वो लाइव कमेंट्री कर रहा हो, कमेंटेटर हो, और उसका प्रसारण किस पे हो रहा हो, रेडियो या टेलीविज़न पे हो रहा हो, तो वो कौन से टेंस में हमेशा चेंज होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, धोनी किसके पीछे भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, बॉल के पीछे भाग रहा है। देखिए रन्स आ गया, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि आंखों देखा हाल जो आपका प्रसारण सीधा हो रहा हो किस पर, रेडियो पे या टेलीविज़न पे, वो हमेशा किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है हमारा, कि कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानिए हमारा कोई प्रोग्राम है और फिक्स्ड है कि ये इतने बजे ही होगा या इतने बजे ही ये काम होना है, तो वो हमेशा किस में बनता है, वो हमेशा बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मानिए कल प्रधानमंत्री आएंगे, कितने बजे आएंगे वो आपका फिक्स है, कल आएंगे वो आपका फिक्स है। अब आपका एक फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया
या फिक्स्ड कोई प्लान हो गया कहीं जाने का, आने का, करने का, तो वो हमेशा किस में बनता है, वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा और किसी टेंस में नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, कब, टुमारो, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये किस में बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है बहुत ज़्यादा, वो क्या ध्यान रखने की है, अब देखिए प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स है कि वो कब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अब देखिए टुमारो, टुमारो एक तरीके से हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की है कि इस टेंस के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जो देखिए फ्यूचर बता रहे हैं आपका, ठीक है, क्या बता रहे हैं, फ्यूचर, कब, टुमारो यानी कि आने वाला कल। तो इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का प्रयोग ज़रूर होता है, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट ईयर, इन जनवरी, ऑन मंडे, ETC, है ना, ये सब चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो आप इन चीज़ों से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, बस आपको याद रखना है केवल इतना कि कोई फिक्स्ड प्लान हो, फिक्स्ड प्रोग्राम हो, वो हमेशा किस में बनता है आपका, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इन जनवरी, ऑन मंडे, इन चीज़ों से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा, टुमारो के साथ दे देगा, आपका विल दे देगा और कहेगा बताइए सही है या नहीं है। अगर सही है पूरा तो नो एरर पे लगा दीजिए, और सही नहीं है तो उसमें क्या चेंज होने हैं या गलती किधर है उस पर टिक करिए। तो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, इन सब चीज़ों से कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी फिक्स्ड प्लान हो या कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम हो, वो हमेशा हमारा किस टेंस में बनता है, वो बनता है हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल बोलते हैं आपके शर्त सूचक वाक्य जो होते हैं, जैसे अगर मैं ये करूँगा तो आप ये करेंगे, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये वो, है ना, जैसे कि आपका कोई कंडीशन आप जब रखते हैं तो वो होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस, जो आपके शर्त सूचक वाक्य होते हैं। अब देखिए क्या रूल है, रूल है कि कंडीशनल सेंटेंस में सामान्यतः 2 क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। क्लॉजेज एक तरीके से हो गया आपका वाक्य या उपवाक्य, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लॉजेज 2 होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज, पहला क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा क्लॉज होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में तथा प्रिंसिपल क्लॉज वाला वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं और आपके प्रिंसिपल क्लॉज कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए आपके इफ़, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, ETC, ये सब आपके क्या हो गए, आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। आपको बस केवल इतना याद रखना है कि अगर ये वाले आपके वर्ड आ रहे हों, कौन कौन से, इफ़, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, ये आपके वर्ड आ रहे हों, जिस भी सेंटेंस में आ रहे हों, जिस भी पार्ट में आ रहे हों, वो आपके बनता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो पार्ट है वो बनता है आपका हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इफ़ आ रहा है, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, 2 पार्ट में देखिए इसे डिवाइड कर रखा है। इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागोगे, अगर तुम तेज भागते हो, यू विल विन द रेस, अगर तुम तेज भागते हो तो तुम रेस को जीत जाओगे। अगर तुम तेज भागते हो तो तुम क्या हो जाओगे, रेस को जीत जाओगे। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया कि रेस कब जीतेगा वो, जब वो तेज भागेगा। एक कंडीशन हो गई कि रेस को जीतने के लिए आपको तेज भागना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागते हो, ये इफ़ वाला सेंटेंस है, तो ये किस में बन गया, देखिए इफ़ हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अगर आपको वर्ड दिखाई दे, ठीक है, जो भी वर्ड दिखाई दे वो हमेशा बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को पढ़ाई चुकी हूँ सबको। तो ये बन गया आपका इफ़ यू रन फास्ट, बीच में हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो क्लॉज है वो स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद आ गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका यू विल विन द रेस, तुम रेस क्या करोगी, जीत जाओगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और अच्छे से समझाने को कि इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज भागते हो, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये बन गया आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू विल विन द रेस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये बन गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपको केवल दो बातें याद रखनी है कि अगर सेंटेंस कंडीशनल हो आपका तो उसमें दो क्लॉज होते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि आपका बनता है सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज जो आपका बनता है आपका सिंपल फ्यूचर में। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में अधूरा होता है, वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ना जुड़े। तो आई होप समझ में आया होगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले जो ये वर्ड हैं ये आ रहे हों तो वो सेंटेंस हमेशा बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट में, और उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा बनेगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ, एट, प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली आदि शब्द आते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। अब देखिए अभी तक तो आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में हम बना रहे थे चीज़ों को, उसके रूल्स थे। अब यहाँ से हम समझ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार और पढ़ लेते हैं कि अगर सेंटेंस में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली आदि शब्द आते हैं तो ये हमेशा किस में बनता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। आपको क्या याद रखना है कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस में ये वर्ड तो नहीं आ रहे। कौन से वर्ड? दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली ये शब्द आ रहे हों तो वो सेंटेंस को हम क्या करेंगे? सीधे सीधे आग बंद करके किस में बना देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। देखिए सिंपल समझिए, नाउ का मतलब होता है अब इस समय वो क्या कर रहा है? बुक को पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब कंटिन्यू चल रहा है इस समय, या आप ये मानिए कि इस समय पढ़ रहा है तो उसका वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, रुका नहीं है। तो जब मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ कि जो भी हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बनती है। बस क्या अंतर हो जाता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अंतर हो जाता है। अब नाउ का मतलब अब हो गया तो इस समय प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, तो ये किस में हो गया? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। ठीक है। दिस इवनिंग मतलब इस शाम को वो ये काम कर रहा है, या इस सुबह ये काम कर रहा है, एट प्रेजेंट कर रहा है, या करेंटली मतलब अभी कर रहा है ना। तो जब आपका एक तरीके से प्रेजेंट आ रहा है और लगातार वो काम चल रहा है तो वो आपका हमेशा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको क्या वर्ड याद रखने हैं? आपको याद रखना है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली, आपका ये सब वर्ड याद रखने हैं, और बहुत से वर्ड ठीक है जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ, या फिर हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ? आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एट प्रेजेंट आ गया। एट प्रेजेंट का मतलब वही हो गया, एट प्रेजेंट मतलब इस समय कंटिन्यूस मेरा काम चल रहा है, तो ये आपका किस में बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कह रहा है कि कंटिन्यूड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बोध कराने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अगर मानिए सेंटेंस में कोई ऐसा चीज़ आ रही है जो आपको ये पता लग रहा है कि कुछ भी एक्टिविटी जो है कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में हो रही है या कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में हो रही है, तो वो हमेशा सेंटेंस किस में बनेगा? वो हमेशा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसकी हेल्थ क्या हो रही है? धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है तो आपका ये कौन सा? इंक्रीजिंग मोड आ रहा है, मतलब उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका किस में बन गया? आपका इज लग गया, देखिए है ना, और इम्प्रूविंग हो गया, तो आपका किस में बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया। आपको क्या समझना है? आपको केवल इतना समझना है कि कोई भी एक्टिविटी जो लगातार हो रही है, चाहे वो लगातार अच्छे काम के लिए हो रही है, चाहे वो लगातार बुरे काम के लिए हो रही है, चाहे वो उसका इंक्रीजिंग मोड हो, चाहे वो उसका डिक्रीजिंग मोड हो, वो किस में बनता है हमेशा? वो बनता है हमेशा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है?
कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। देखिए, कुछ समझिए पहले इस चीज़ को, क्या है ये। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे जिनका जिनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं करते, ठीक है। कुछ कंडीशंस में हो भी जाता है, लेकिन मोस्टली आप ये समझिए नहीं होता है इनका यूज़। जैसे आपका सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। अच्छा, ये तो हम रट लेते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होगी, पर इसको समझिए क्यों नहीं होती हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति लगातार उसे देख रहा है, ठीक है। अब देख रहा है, तुम्हें तो नहीं पता कि वो उसे देख रहा है या कहीं और देख रहा है, सुन रहा है, वो क्या सुन रहा है, उसका ध्यान है भी कि नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ हो ही नहीं सकता है एक तरीके से। जैसे सी है, सीइंग नहीं होगा, हियर नहीं होगा, ठीक है, हियरिंग नहीं होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगा, ट्रस्टिंग नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी यूज़ नहीं होते। कुछ ये वर्ब्स ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, इनकी कुछ खास कंडीशंस होती हैं जब ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये यूज़ नहीं होते। ये कौन कौन से वर्ड हैं ये देखेंगे ध्यान से। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, ट्रस्ट, बिलीव, लव, हेट, अबाउट, लाइक, डिसलाइक, होप, थिंक, इमेजिन, रिमेंबर, रिकलेक्ट, फील, फॉरगेट, नो, परफेक्ट, सीम, साउंड, ईटीसी। ये वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ब्स कभी भी यूज़ नहीं किए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। अब देखिए, फीलिंग आ रहा है, तो ये देखिए फील मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फील कभी भी, फील में कभी हम आईएनजी यूज़ नहीं करते, ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या है कि आई फील, मैं महसूस करता हूँ, है ना, मैं महसूस क्या करता हूँ कि दैट यू आर राइट, कि तुम सही हो। मैं महसूस करता हूँ कि तुम सही हो, तो ये फील होगा, कभी भी कंटिन्यूअस इसका नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है हमारा, कि सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे यस्टरडे, yesterday evening, the day before, ago, the other day, last morning, last day, last month, last moment, in March 1949 etc. ये शब्द आए तो हमारा जो सेंटेंस वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। अब देखिए, आपको समझ में ही आ रहा होगा, जैसे कि आपके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। अब बीते हुए चीज़ों की बात हम किस टेंस में करते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट टेंस में हमेशा हम बीती हुई चीज़ों की बात करते हैं, जो यानी आपका भूतकाल होता है। तो यस्टरडे हो गया, साफ समझ में आ रहा है, यस्टरडे मीन्स होता है भूतकाल, आपका बीता हुआ कल जो होता है। यस्टरडे इवनिंग, इसमें भी यस्टरडे आ गया, ठीक है। द डे बिफोर यानी एक दिन पहले जो हो गया। एगो, अच्छा एगो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर। एगो और यस्टरडे आपको मिले तो आगमन करके सिंपल पास्ट टेंस में बना दीजिएगा। तो क्या हो गया, एगो हो गया। द डे, द अदर डे हो गया। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मतलब पिछली, ठीक है, पिछली मॉर्निंग को। लास्ट डे मतलब पिछले दिन। लास्ट मंथ पिछले महीने। लास्ट मोमेंट पिछले मोमेंट में। इन मार्च 1949, ये सब चीज़ें अगर आपके सेंटेंस में आ रही हो तो आग बंद करके हमारा सेंटेंस किसमें बन जाता है, वो बन जाता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें बन जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे वो कहाँ पे गया था, कल वो कहाँ गया था, दिल्ली गया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका वेंट हो गया। वेंट मतलब सेकंड फॉर्म को की, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट डेफिनेट में, ठीक है। तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। टेंस मैंने आपको बनाना बता ही चुकी हूँ, पास्ट टेंस का पूरे वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस की आपकी वीडियो में अवेलेबल करा चुकी हूँ, ठीक है। किसी ने नहीं देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि हम पास्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं, फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, द डे बिफोर, एगो, द अदर डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये सब चीज़ें आए तो आप आग बंद करके किस में बना देंगे, आप सिंपल पास्ट टेंस में बना देंगे। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एगो, आपका यस्टरडे, या और है आपका इन मार्च 1949। जैसे आप इस तरीके से आप कोई भी महीना दे सकते हैं या कोई भी साल दे सकते हैं, ठीक है। या लास्ट, अगर लास्ट आए ये भी देख लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। तो
ये सब चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है, सेंटेंस में अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम ये शब्द आए तो ये किस में बनते हैं, हमारे सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। जैसे अगर देखिए सेंटेंस में आ रहा है इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस में 3 ये वर्ड आए, कौन कौन से, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो आग बंद करके आपको किस में बना देना है, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। ना ये आपका प्रेजेंट में बनेगा, ना ही ये आपका फ्यूचर में बनेगा, ये किस में बनेगा, आपका सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 13, सपोजिशनल सेंटेंस। अब देखिए ये सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं स्टार्ट इफ़, एज इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे इन वर्ड से। अब ये सेंटेंस होते क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस मतलब आप किसी चीज़ को सपोज कर रहे हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश में ये होता, काश में वो होता। जब किसी चीज़ को सपोज करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छी होती, काश ऐसा हो जाए, तो ये सेंटेंस किससे हमेशा स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं आपके इफ़, एज दो, आई विश, इफ़ ओनली, वी विश, ही विशेस, ये इन चीज़ों से हमारे इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इनको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। किन 3 तरीक़ों से बना सकते हैं, और ये हमेशा किस में बनते हैं, इनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा इनके 2-3 रूल हैं, ये देखेंगे कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा आपका सपोजिशनल वर्ड, जैसे ये वाला वर्ड इफ़ है, इफ़ है, एज दो है, इफ़ ओनली है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर आएगा, क्या आएगा, ये वाला आएंगे वर्ड इफ़, एज इफ़ वगैरह, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जब वर ना हो तो उस कंडीशन में हम लगा देते हैं हेड प्लस V3, ठीक है। और ये भी ना मिले आपको तो हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा देते हैं। V2 यानी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार और समझेंगे शॉर्टकट में, क्या कि अगर आपके सेंटेंस इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, इन सब चीज़ों से स्टार्ट हो रहा हो तो हम सब्जेक्ट प्लस वर लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर ना लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड V3 लगा सकते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट प्लस V2 भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विश आई वर द CM ऑफ UP। अब देखिए आई विश ये आपका हो गया वर्ड, ठीक है, जो आप सपोज कर रहे हो एक तरीके से, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लग गया, प्लस वर्ब लग गया, ठीक है। तो इनके बाद मोस्टली हम वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब का यूज़ ना कर पाएँ तो हमारे पास 2 कंडीशन और हैं, कौन कौन सी, हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर हम आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगाकर इनको बना सकते हैं। जैसे आई विश आई वर द CM ऑफ UP, काश में क्या होता, UP का CM होता, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, अच्छा ये रूल नंबर 13 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है हमारा, पास्ट के काल्पनिक तथ्यों को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के निम्न स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म लगती है और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेड लगती है, ठीक है। तो देखेंगे कि पास्ट, अगर हम पास्ट के काल्पनिक तथ्यों को एक्सप्रेस कर रहे हों, जो इमेजिनरी एक्सप्रेशन हम दे रहे हों, उसको समझा रहे हों, तो हम हमेशा किस टेंस का यूज़ करते हैं, हमेशा टेंस का यूज़ करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, इफ़ आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेड आएगा, प्लस आपकी मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका कॉमा ज़रूर आता है इसमें, फिर आपका कॉमा आ जाएगा, ये आपका एक पार्ट हो गया, ये आपका हो गया एक पार्ट, ठीक है। कॉमा के बाद आपका फिर दोबारा से क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से एक चीज़ आ जाएगी, प्लस हैव आएगा, प्लस आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, तब इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए इफ़ आ रहा है, ये इफ़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यू आ गया यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया ये आपका यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ लगा दिया कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद आ गया आई जो आपका सब्जेक्ट है, वुड कुड और माइट में से एक ले लिया, ठीक है। फिर हैव, ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से क्या समझेंगे कि पास्ट में अगर कोई काल्पनिक तथ्यों को बताया जा रहा हो, कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा हो, तो वो हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। क्या? इफ़ सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा प्लस सब्जेक्ट वुड कुड माइट में से एक, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ़ यू हैड मीट मी अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते, आई वुड हैव मैरिड यू, तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते, काश, ये एक कल्पना की जा रही है कि काश तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुमसे क्या कर लेता, शादी कर लेता। तो हम बस आपको दो बातें दिमाग में रखनी है कि जो पहला आपका स्ट्रक्चर आएगा कॉमा से पहले वाला, वहाँ आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी आपका पास्ट परफेक्ट, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। पहले कॉमा से पहले पास्ट परफेक्ट और कॉमा के बाद वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। दो चीज़ें याद रखिए, केवल इतना लंबा स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज कर देगा सिर्फ देखेंगे तो। फिर भी समझने के लिए मैंने ये लिख दिया है। आपको केवल एक बात ध्यान से सुननी है कि अगर आपके पास्ट के काल्पनिक तथ्यों के बारे में बात की जाए, उनको एक्सप्रेस करा जाए, तो हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं कॉमा से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, और कॉमा के बाद वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखना है, कॉमा से पहले पास्ट परफेक्ट और कॉमा के बाद वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से एक, प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम सेंटेंस को बना देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपका कॉमा से पहले वाला सेंटेंस सही दे देता है, बाद वाले सेंटेंस में झोल कर देता है, या फिर बाद वाला सेंटेंस सही दे देता है, पहले वाला सेंटेंस यहाँ पे हैज़ रख देगा या हैज़ बीन रख देगा या कुछ भी रख सकता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, केवल यहाँ पे हमारा लगेगा केवल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हमारा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। दो बातें याद रखनी है कि कॉमा से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और कॉमा के बाद वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव में से एक, प्लस आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ये आपका एग्ज़ाम में आता है। इसको ध्यान से समझेंगे, जो मैंने समझाया वो समझेंगे, प्लस जो आपका स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको एग्जाम्पल के थ्रू बार बार समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, हाँ देखेंगे। देखिए बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, किसी भी सेंटेंस में बाई दे रखा हो या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखा हो। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, पहले रूल्स में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑलवेज, ऑफ्टन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी जो आपको टाइम बताए, रेयरली, ये सब चीज़ें आपकी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। अगर ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड किसके साथ जुड़े हों, बाई के साथ जुड़े हों, तो इनका प्रयोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, या हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इसे बना सकते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी कंडीशन में ना बन रहा हो तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बना देते हैं। आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अगर बाई प्लस टाइम दे रखा हो, बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखे हो, तो वो हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनता है। जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, देखिए ये पूरा आपका क्या है, आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक। आखिर तक मतलब बाद की बात कर रहा है। जब हम अपने प्रेजेंट से आगे की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में चला जाता है ना। तो ये फ्यूचर आपको समझ में आ रहा है कि इस महीने की आखिर तक क्या होगा, कि आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 साल तो हो जाएंगे उसके एक तरीके से। क्या समझेंगे आप, देखिए बाई प्लस टाइम आ रहा हो, आपको केवल इतना समझना है कि बाई प्लस टाइम आ रहा हो तो वो आपका बनता है फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हम ये क्या बन गया हमारा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव, ये आपका बन गया
शैल हैव बीन, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ा चुकी हूँ। आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया हो। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सिंस या फॉर के साथ कोई भी टाइम दे रखा होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो सकता है तीनों में से। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी। ठीक है, तो अगर सिंस या फॉर का यूज़ हो रहा हो तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताया था, कुछ रूल्स पहले ही बताया था, कौन कौन सी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम इन सेंटेंस को किस में बना देते हैं, इन सेंटेंस को हम जब कंटिन्यूस टेंस में नहीं बना पाते तो हम किस में बना देते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर देते हैं इनको बनाने के लिए। ठीक है, एक बार और समझेंगे क्या कि यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं की जाती तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस आ रहा है और आपका टाइम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये किस में बन गया, आपका हैज़ बीन लग गया तो ये आपका बन गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। किसमें बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव सीन हिम सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दो एग्जांपल मैंने इसलिए रखे हैं ताकि ये अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए सी वर्ड है आपका, सी वर्ड कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होता। अभी कुछ रूल्स पहले ही बताया था, सी है, ही आर, एल, सेना, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो आपके कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होते। तो जो चीज़ हमारी कंटिन्यूस में बन रही है उसे तो हमने कंटिन्यूस में बना दिया, हैज़ बीन लगा के डूइंग कर दिया। अब ये सी आ गया, सी को हम सीइंग नहीं कर सकते हैं तो इसे हमने बना दिया आपका परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना दिया। कैसे बना दिया, हैव लगा दिया और इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी सी की। तो ये क्या बन गया, आई हैव सीन हिम सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस भी आ रहा है। अब क्या होता है कन्फ्यूज़न कि सिंस या फॉर आता है तो लोग समझते हैं कि ये 110% परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनेगा। लेकिन अगर उन्हें ये रूल पता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हैं, वो टेंस हमारा किस में बनेगा, वो टेंस हमारा ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाएगा, सॉरी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, आई हैव सीन हिम सिंस मॉर्निंग। हैव आ गया प्लस आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 17। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, सेंटेंस किस में हो, पास्ट टेंस में हो और उसमें दो कार्य दे रखे हों। ये रूल मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ जब मैं आपको टेंस करवा रही थी। ये रूल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था कि अगर सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन दे रखा होता है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। एक बार देख लेंगे, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में दे रखा हो, ठीक है, पास्ट में हो और उसमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा हो तो जो पहले कार्य समाप्त होता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था, पेशेंट हमारा मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। अब डॉक्टर पहले आ रहा है कि पेशेंट पहले मर रहा है, पेशेंट पहले मर रहा है। तो जो कार्य हमारा पहले हो रहा है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये लग गया हमारा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो कार्य हमारा बाद में हो रहा होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये डॉक्टर केम, कम की सेकंड फॉर्म लग गई केम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को कराई चुकी हूँ। हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। तो पहले जो कार्य हो रहा है वो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कार्य हो रहा है वो बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी हम ध्यान से समझ लेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर दे रखा हो, यानी अगर सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का बोध हो रहा हो और उसमें भी दो कार्य हो रहे हो, ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ जब मैं फ्यूचर टेंस पढ़ा रही थी। ठीक है,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रही थी, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या रूल अप्लाई करके कैसे बनता है। तो एक बार और देख लेंगे, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल में से है, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो क्या है ये रूल, एक बार और समझेंगे कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और उसमें दो कार्यों का वर्णन दे रखा हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वहाँ हम कूद के चले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आप दो बातें समझेंगे। क्या समझना है आपको कि अगर पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट की आपस में पड़ती है, पास्ट और फ्यूचर नहीं हो सकता, पास्ट और प्रेजेंट नहीं हो सकता, पास्ट पास्ट ही रहता है। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही हो तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, प्रेजेंट और फ्यूचर की। एक आपका पार्ट बन जाता है फ्यूचर में और एक आपका पार्ट बन जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट अपने में सीमित रहता है और आपका फ्यूचर और प्रेजेंट एक दूसरे से मिल बांट के सेंटेंस बना लेते हैं। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या समझा इसमें रूल नंबर 18 में कि अगर सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन दे रखा हो, आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो कार्य हमारा पहले समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होता है उसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, द पियोन विल हैव रंग द बेल बिफोर वी रीच टू स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो गया था, पियोन जो चपरासी था उसने बेल बजा दी थी एक तरीके से। ठीक है, बजा चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही पियोन क्या कर दिया था, उसने बेल बजा चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया विल हैव, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस थर्ड फॉर्म। फिर दूसरा सेंटेंस जो बाद में समाप्त हो रहा है, जो कार्य है स्कूल का पहुंचना, स्कूल में पहुंचना, उसे हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वी रीच टू स्कूल। स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो गया था, पियोन ने बेल बजा दी थी, पियोन बेल बजा चुका होगा। ठीक है, तो आई होप सारे रूल अच्छे समझ में आए हो। सारे रूल आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका, मुझे नहीं लगता कोई भी सेंटेंस एग्ज़ाम में गलत होगा। कोई भी टेंस से रिलेटेड टॉपिक जो है या एग्ज़ाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत होगा। अच्छा, इसके मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, सब मिक्सअप लेके आऊँगी। जैसे यूपी टेट में टेंस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सी टेट में है ना, DSSB में, KVS में, जूनियर तो फर्स्ट टाइम होगा, LT में, आपका KVS में, सबके मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगी केवल टेंस से रिलेटेड कि टेंस के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो उस वो वाली वीडियो को भी सब लोग ध्यान से देखेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा रूल आपका ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कौन से पे हमें फोकस करना है, किस चीज़ को हमें अच्छे से तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।